नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज d'affaires जेसन मीक्स को तलब किया है। उनके सामने एक बार फिर से विरोध जताया है, जिस तरह से एक बार फिर एक तीसरे टैंकर पर अमेरिकी नेवी ने ओमान के पास तट पर हमला किया। क्या है पूरा मामला और किस तरह के सवाल हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। 3 टैंकर, 3 हमले, लेकिन कई सवाल। ओमान के पास ये जो टैंकरों पर 3 संदिग्ध माने जाने वाले जहाज़ों पर नाकेबंदी सख्ती से, कड़ाई से लागू कर रही अमेरिकी नौसेना ने जो हमले किए हैं, वो असल में इंजन को निष्क्रिय करने के लिए ज़रूर थे, लेकिन तीनों पर हमलों की चपेट में भारतीय नाविक आ गए हैं। टैंकर सटेबलों पर हमले में 3 भारतीय नाविकों की तो जान चली गई है। परिवार जवाब मांग रहे हैं। असल में दुनिया में 3 लाख से ज़्यादा नाविक भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर है, मतलब फिलीपींस के सबसे ज़्यादा नाविक हैं दुनिया पर, और दूसरे नंबर पर भारतीय आते हैं। कई विदेशी झंडों वाले जहाज़ों पर या टैंकरों पर ये भारतीय नाविक काम करते हैं। कई बार ये काम उन्हें ऐसे समुद्री इलाकों में ले जाता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, युद्ध है, अस्थिर हालात हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अप्रैल से उसने अब तक नाकेबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए करीब 9 तथाकथित नॉन कंप्लायंट वेसल्स, यानी जिसने उनकी बात नहीं मानी है या जो किसी और प्रकार से स्मगलिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं नाकेबंदी को लेकर, 9 ऐसे वेसल्स को उन्होंने निष्क्रिय किया है। 135 जहाज़ों को सेंटकॉम के मुताबिक दूसरी दिशाओं में मोड़ा है और 42 जहाज़ों को, जो कि मानवीय सहायता ले जा रहे थे, इन जहाज़ों को जाने दिया गया है। लेकिन ये तथ्य यहाँ पर हैं और कुछ सवाल हैं। दोनों हैं और दोनों अहम हैं। क्या सवाल हैं जो हमको समझने चाहिए, उठाने चाहिए? किस दबाव में इन जहाज़ों के क्रू नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अंदाज़ा है कि किस तरह से हमले होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये जहाज़ नहीं, सिर्फ ये 3 नहीं है, बल्कि और भी कई जहाज़ हैं जिनके ऊपर अमेरिकी नौसेना ने हमले किए। ऐसे में जान की बाजी लगाकर आखिर किस दबाव में ये जो क्रू है, जिसमें अधिकतर भारतीय हैं या पूरी तरह से भारतीय हैं, ये क्यों आखिर नाकेबंदी तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है? भले ही ये जहाज़ और टैंकर संदिग्ध हों अमेरिका के मुताबिक, भले ही ये शैडो फ्लीट का हिस्सा हों, यानी वो जहाज़ जो जिनका ओरिजिन जो है वो डाउटफुल है, जो तस्करी करते पाए जाते हैं सैंक्शंस के बावजूद, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जहाज़ सशस्त्र तो बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में किस प्रकार से इन टैंकरों को, इन जहाज़ों को अमेरिकी नौसेना ने चेतावनी दी? क्या तरीका था? किस प्रकार से बताया गया? अगर इनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद थे तो क्या किया गया? किस प्रकार से चेतावनी दी गई? कितना वक्त दिया गया हमले के पहले? क्या इन टैंकरों ने ये बताया अमेरिकी नौसेना को कि क्रू के जो सदस्य हैं वो अधिकतर भारतीय हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि नेशनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। तो क्या इस क्रू ने बताया कि वो भारतीय नागरिक हैं? भले ही झंडा पलाऊ का हो, लेकिन वो भारतीय नागरिक हैं। क्या ये जानकारी अमेरिकी नौसेना को दी गई? और अगर दी गई तो क्या एक दोस्त देश के नागरिकों पर इस तरह के फोर्स का इस्तेमाल सही है? क्या इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल को हरी झंडी अमेरिकी सेना की तरफ से दी गई या इसके लिए अप्रूवल कहीं और से आया? ये सवाल पूछना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि साफ तौर पर सेंटकॉम ने ये कहा है कि उसने हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया
जहाज के इंजन रूम को निष्क्रिय करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस इंजन को निष्क्रिय करने का ये सबसे कम फोर्स वाला हथियार था, मिनिमम फोर्स का हथियार था, या इससे भी कोई इससे भी कम लेवल का हथियार इस्तेमाल किया जा सकता था ताकि कोई मारा ना जाए। क्योंकि इस जहाज पर जो टैंकर थे उनके ऊपर कोई हथियार नहीं थे, तो क्या उन टैंकरों के ऊपर उतरकर क्या उन्हें डिटेन नहीं किया जा सकता था? क्या मिसाइल फायरिंग जो है वो ज़रूरी थी? अब ये हेल फायर मिसाइल जो है ये क्या है? ये एक प्रिसिशन मिसाइल है जो काफ़ी इस्तेमाल करती है अमेरिकी सेना, और भी देश की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो आम तौर पर बख्तरबंद टैंक वगैरह जो हैं या बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल यहाँ पर एक टैंकर के इंजन रूम के खिलाफ क्यों किया गया? क्या यही एक ऑप्शन अवेलेबल था? भारत ने अमेरिका के जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको बुलाकर एक बार फिर से आपत्ति जताई है। इसके पहले भी उन्होंने बुलाया था, विदेश मंत्रालय ने बुलाया था, कड़ा विरोध दर्ज कराया था, कहा था कि ये गलत है, इस तरह से हमले नहीं होने चाहिए, भारत के लोग जो हैं, भारत के नागरिकों की इसमें जान जा रही है, वो हताहत हो रहे हैं। भारत ने बहुत साफ तौर पर ये बात कही है कि झंडा कोई भी हो लेकिन हमारे नागरिक इसके बीच में फंस जा रहे हैं। तो एक बार नहीं, अब 2 बार अमेरिकी दूतावास के जो मौजूदा उच्चतम अधिकारी है, चार्ज अफेयर्स है, उनको बुलाकर इन हमलों पर अब तक सख्त आपत्ति जता दी गई है। ये भी कहा गया है, बयान जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ उसमें यह भी कहा गया है कि जहाज़ों पर, व्यापारिक जहाज़ों पर ऐसे हमले बंद होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक जो फैक्टर है वो जो आ रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद होंगे, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सम्मेलन की साइडलाइंस पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है। अगर बैठक होती है, और ये काफ़ी बड़ा अगर है क्योंकि अभी तय नहीं है कि मुलाकात होगी दोनों के बीच, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच या नहीं, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो क्या पीएम ये मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो 3 नाविकों की जान गई है उसको लेकर उनके परिवार जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि पीएम ने इन घटनाओं पर, भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ नहीं कहा है, चुप्पी क्यों साध रखी है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। जो कई यूनियन हैं वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजनीतिक स्तर पर क्यों कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। विपक्ष तो कई प्रकार के आरोप लगा रहा है कि क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि इसका हम कोई सख्त जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर घर में बहुत सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, राजनीतिक तौर पर जो चुप्पी है उसको लेकर। ऐसे हालात में जब कई और मुद्दों को लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों पर पहले ही काफ़ी दबाव है, चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो या जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर कराया, जिस तरह से वो बार बार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर हैं उनको उनकी तारीफ़ के कसीदे पढ़ते हैं। कई तरह की ऐसी चीज़ हैं जिसको लेकर इन भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी मुश्किलें आई हैं, तनाव आया है, दबाव आया है। तो ऐसे माहौल में क्या ये संभव है कि पीएम जो नाविकों का मुद्दा है उस पर कुछ कहें? वैसे ये बात ज़रूर साफ है कि युद्ध का माहौल है, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, और इसमें कई जो मीडिया है, जो खासकर वेस्टर्न मीडिया है, वो कह रहा है कि ये कोलैटरल डैमेज हो रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इस तरह की चीज़ से एक दोस्त देश के नागरिकों पर अगर इस तरह से सेना का हमला होता है तो वो रिश्तों के लिए खराब है।
और घर में, यहाँ भारत में ये मांग ज़रूर है कि उच्चतम स्तर पर इसको लेकर बयान आना चाहिए। तो तथ्य भी हैं कि शैडो फ्लीट्स थे और जानते बूझते नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी तथ्य है कि क्या इस तरह से जो अगर आप समुद्र के कानूनों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, तो दोनों ही, चाहे ईरान का ब्लॉकेड हो या अमेरिका का ब्लॉकेड, दोनों ही गैर कानूनी है। ऐसे में एक दोस्त देश के नागरिकों को जानते बूझते अगर निशाना बनाया गया है तो रिश्तों पर भी कई सवाल हैं। नमस्कार।